हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जावेद है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिस्टम रिपोर्ट्स को एनालाइज करके हम लोग अपनी पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करते हैं। ठीक है, तो मीन्स सिस्टम रिपोर्ट्स को एनालाइज किस तरह करना है, उसको स्टडी किस तरह करना है और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर फोकस करके हमें अपनी पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए। सही है। तो आपने सबसे पहले इस तरह करना है कि आपने कैंपेन मैनेजर में जाना है। वहाँ पे हम आपके पास ये वाला ऑप्शन होगा, शो हो रहा होगा। ठीक है, मेजरमेंट और रिपोर्टिंग के नाम से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो उधर से आप अपनी जो रिपोर्ट है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, सही टाइम रिपोर्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी एक्सेल की फॉर्म में। ठीक है, आप उसको ओपन करेंगे तो जैसे ही आप एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का डाटा शो होने लग जाएगा। सही है, नीचे लिखा भी होगा स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स सिस्टम्स। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा डाटा शो हो रहा है। तो अब इसमें हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो जो नहीं, हमने नए कॉलम्स भी बनाएंगे और कुछ कॉलम्स को हम हाइड भी करेंगे। जो इम्पोर्टेंट डाटा होगा उसे हम अपने पास रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसे हम हाइड कर देंगे। सही है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके पास इस तरह शीट आएगी तो आपने सबसे पहले तो सेटिंग कर लेनी है। स्टार्ट डेट को ख़त्म कर दें, एंड डेट को ख़त्म कर दें, पोर्टफोलियो रहने देंगे। सही है, उसके बाद करेंसी है इसको भी आप हाइड कर दें। उसके बाद कंपनी नेम को रहने दें लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर ले। उसके बाद जो टारगेटिंग कर रखी है आपने वो आप इसको साइड पे थोड़ा सा कर लें। ठीक है, जो आपका कैट ग्रुप नेम है। उसके अलावा टारगेटिंग आ गई आपकी, क्या आपने किन किन कीवर्ड्स को टारगेट कर रखा है, आपकी क्या मैच टाइप्स हैं, आपकी मैच टाइप्स आ गई। फिर उसके बाद आपने आगे वो आगे कस्टमर सिस्टम्स आ गई, इनको आपने सेटअप करना है। सही है, यहाँ पे ले आए। ठीक है, उसके बाद आपके आगे इम्प्रेशंस आ गए, क्लिक्स आ गए, सीटीआर आ गया, सीपीसी आ गई। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ताकि मेरे पास ना जो है वो डाटा ठीक रहे। इससे होता यूँ है कि वो ना हमारे पास सही नहीं रहता। चलिए ये हो गया। इसके बाद मैं सीपीसी लिख देता हूँ ताकि स्पेस कम ले। ठीक है, ये सीपीसी आ गई। उसके बाद स्पेंड आ गया और उसके बाद टोटल सेल है, इसको थोड़ा सा साइड पे कर दें और अकॉस को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। ठीक है, अकॉस आपकी आ गई। इसके बाद आपको इसको यहाँ पे रखने हैं। उसके बाद आर ओ एस आ गया, आर ओ एस को आप आर ओ एस में लिख लें। सही है, ये आपका आर ओ एस आ गया। सही है, उसके बाद 7 डे ऑर्डर्स हैं, आप इसको ऑर्डर लिख लें। अच्छा, ये ना रिपोर्ट्स पर मंथ की होती है तो अमेजोन वैसे ही ग्लिच के तौर पे ना ये शो कर देता है कि आपके ना जो है वो 7 डे का डाटा शो हो रहा है। होता 7 डे का नहीं है, 30 डेज का होता है। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन रेट आ गया। ठीक है, इनको आपने छोड़ देना। अब यहाँ पे कन्वर्जन रेट है ना, तो आपने इससे पहले इन आपने कुछ कॉलम इंसर्ट करने हैं। एक सीटीआर का आपके पास है, दूसरा सीवीआर का होगा। सीवीआर के बाद फिर आपने बनाना है क्लिक टू ऑर्डर रेशियो का बनाना है, फिर उसके बाद सीपीए का बनाना है, फिर मैक्सिमम सीपीए और मैक्सिमम बिडिंग का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। सीवीआर हो गया। ठीक है, और मैं इन दोनों को ना थोड़ा सा इस साइड पे लेके आता हूँ ताकि मेरे पास डाटा सारा एक जगह शो हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ना डाटा पर रखने का पड़ना पड़े। ठीक है, तो यूनिट्स हो गए। इसको मैं कॉपी कर कट कर लूँगा और इसको मैं आर ओ एस की जगह ना ले आता हूँ। मतलब मैं इसको ना मैं सी टी आर सी वी आर सी पी सी को एक जगह इकट्ठा करना चाहता हूँ। सही है ना। अब ये आर ओ एस आ गया, सी टी आर, सी पी सी, सी वी आर। सही है, उसके बाद हमारा आ जाएगा क्लिक टू ऑर्डर रेशो का। ठीक है, क्लिक टू ऑर्डर रेशो मैं इंसर्ट करूँगा। सॉरी, ये इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं एक नया कॉलम बनाऊंगा जिसे मैं नाम दूंगा क्लिक टू ऑर्डर रेशियो। सही है, ये आ गया। एक मेरा कॉलम ये बन जाएगा। उसके बाद मेरा कॉलम जो है वो बन जाएगा सीपीए के नाम से, जिसे हम कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कहते हैं। उसके बाद अच्छे इसको मैं थोड़ा सा सेटअप करता जाऊँ। ये मेरा सीपीए हो गया।
उसके बाद जो आता है मेरे पास वो है मैक्सिमम सीपीए। सही है। मैक्सिमम सीपीए बेसिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। फिर उसके बाद बिडिंग। ठीक है। तो आपने इन पैरामीटर्स के साथ आपने खेलना है। सही है। अब क्लिक टू ऑर्डर रेशियो क्या है? सीटीआर हमारे पास ऑलरेडी है, सीपीसी है, सीवीआर है। क्लिक टू ऑर्डर रेशियो क्या है? क्लिक टू ऑर्डर रेशियो ये है कि आपको एक ऑर्डर पर लेने के लिए पीपीसी में आपको कितने क्लिक्स के बाद आपको एक ऑर्डर आ रहा है, तो आपने इक्वल लिखना है। और उसके बाद आपको कितने क्लिक्स पड़े हैं, टोटल क्लिक्स कर दें, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स ये हैं मेरे, तो ये आ जाएगा मेरे पास। सही है। तो इस फार्मूले को आपने सब पे अप्लाई कर देना है। सही है। सब पे अप्लाई हो गया। उसके बाद सीपीए है। सीपी में आपने क्या करना है, कॉस्ट पर एक्विजिशन है, आपने इक्वल लिख के क्लिक ओवर ऑर्डर रेशियो और मल्टीप्लाई बाय सीपीसी। सही है। तो ये हमें बता देगा कि आपको एक ऑर्डर लेने के लिए आपको कितनी पैसे लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है ना। एक ऑर्डर पर लेने के लिए आपको कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं अमेजोन को। सही है। पीपीसी में तो ये हमारा सीपी होता है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, के एक ऑर्डर को लेने के लिए। जिस तरह ये क्लिक ओवर ऑर्डर रेशियो है ना, इसमें तो ये आप बता रहा है कि आपको एक ऑर्डर लेने के लिए कितने क्लिक्स पड़ रहे हैं। सही है। सेम इस तरह मैं इसको थोड़ा सा जनरल कर दूं नंबर में। ये रहा। अब मुझे बता रहा है कि आपको कितने क्लिक्स के बाद एक ऑर्डर आ रहा है। यहाँ पे जो है ना, ये मुझे बता रहा है कि आपको एक ऑर्डर लेने के लिए कितना स्पेंड कर रहा है स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर। मैक्सिमम बिडिंग मैं कहता हूँ मेरा $4 बिड, मेरा $4 ना, मेरा 4 पाउंड मेरा जो है ना वो प्रॉफिट है। तो मैं 4 लिख दूंगा। ओहो, इसको मैं 4 ही लिखूंगा। हाँ, ये 4 आ गया। ये मैं सब पे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। अब उसके बाद है बीटिंग। बीटिंग क्या चीज़ है? बीटिंग ये है कि मैं एक कीवर्ड के ऊपर अपने प्रॉफिट के अंदर अंदर मैं क्या चीज़ कितना क्या अफोर्ड कर सकता हूँ। तो अपने इक्वल लिखना है मैक्सिमम सीपीए डिवाइडेड बाय क्लिक टू ऑर्डर रेशियो। तो ये आपको बता देगा कि आपको एक ऑर्डर लेने के लिए आपकी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर आपकी क्या बिड होनी चाहिए। सही है। तो ये चीज़ें मुझे खुद ही यहाँ से बता देंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो मेरे आगे पैरामीटर्स। ठीक है। मैं अब थोड़ी सी कलरिंग दे देता हूँ ताकि ना एक खूबसूरत सी चीज़ बन जाती है। चलें जी, ये हो गया। अब ये मेरे पास ना एक डाटा बन गया पूरा। ठीक है। कि मेरे स्पेसिफिक कीवर्ड का इंप्रेशन क्या है, क्लिक्स क्या है, स्पेंड क्या है, सेल क्या है, और मेरा सी टी आर क्या है, सी वी आर क्या है, क्लिक टू ऑर्डर रेशियो क्या है, सब कुछ पता चल जाता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह करना है। आपने पहले तो फिल्टर लगा देना है। ठीक है। सब पे फिल्टर लगाने के बाद अब आपने, अब ये सिस्टम रिपोर्ट्स है ना, सिस्टम रिपोर्ट्स में तो वो वाली रिपोर्ट्स आपको देगा कि आपकी ऑटो ब्रॉड फ्रेज उनकी जो आपने टारगेट कर रखी है, उनकी जो सिस्टम्स आपके पास आई हैं, तो ये उनकी रिपोर्ट्स है। ठीक है। तो हमारा ज़्यादातर काम यहाँ पे ऑटो टारगेटिंग को हमने डीलअप करना है। ठीक है। उसकी सिस्टम्स को हमने डीलअप करना है, ब्रॉड की सिस्टम्स को डीलअप करना है, फ्रेज की सिस्टम्स को डीलअप करना है। उसके बाद जो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट की सिस्टम तो वो सेम होती है जो हमने ऑलरेडी टारगेट कर रखे होते हैं, तो उसको हम नहीं चेकआउट करते। हमारा मेन काम होता है ब्रॉड फ्रेज और ऑटो, इनकी सिस्टम्स की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, उनका एनालिसिस करना होता है। तो हमने यहाँ तक शीट को देख लिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब देखना अकाउंट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमने पोर्टफोलियो चूज करना है कि हम कौन से पोर्टफोलियो के ऊपर काम करने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरा ये एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मैं कहता हूँ मुझे डाटा दिखाओ। अब ये मुझे उस पर डाटा दिखा रहा है कि मेरी शॉवर हेड प्रोडक्ट है, और उस पर इसने मुझे डाटा दिखा दिया। उसके बाद कैंपेन नेम है। आप कैंपेन लेवल पे भी जाके खेल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप मैच टाइप में आए और यहाँ पे आकर आप कोई भी एक मैच टाइप चूज कर ले। मैं कहता हूँ मैं आपको मैच करूँगा फिलहाल ब्रॉड की। तो आपने ब्रॉड को अनटिक रहने देना है और आपने ओके कर देना। अब आपका सारा जो डाटा आ गया वो ब्रॉड का आ गया। वो बता रहा है कि आपने किन किन कीवर्ड्स को आपने टारगेट कर रखा है, और क्या क्या मॉडिफायर आपने लगा रखे हैं, और क्या क्या सिस्टम्स आ रही हैं, क्या क्या आपको उसके ऊपर इंप्रेशन से क्या क्या क्लिक्स हैं। अब यहाँ पे एक बार याद रखिएगा कि जहाँ पे एक नंबर वाले ऑर्डर्स हैं ना, उनको तो हमने काउंट ही नहीं करना। ठीक है ना। हमने ज़्यादा से ज़्यादा करना है 2 से 3 वालों को, मतलब मिनिमम हमारी जो ऑर्डर रेशियो है ना वो 2 होने चाहिए। उसके बाद हमारा ईमान पगलता है कि हम लोग 2 से ज़्यादा ऑर्डर वालों की जो सिस्टम्स हैं उनको हम
मैनुअल एग्जैक्ट में जाकर टारगेट करें, सही है। लेकिन यहाँ पे तो इतना बड़ा डाटा हमारे पास है नहीं, क्योंकि अभी नई नई पीपीसी चल रही है, तो वो उसमें हमें इतना ज़्यादा वो डाटा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोसीजर सेम हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ 0 वालों को रिमूव कर दे, 1 वालों को आप शो कर दें, सही है। अब ये मेरे पास डाटा आ गया पूरा, सही है। बहुत कम डाटा क्योंकि नई लॉन्च है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे बांधने हैं 3 सेग्रीगेशन, 3 पैरामीटर्स बांधने हैं। वो क्या पैरामीटर्स हैं? पहला पैरामीटर ये है कि आपका जो CTR है वो 1% से ऊपर होना चाहिए। कुछ ऐसी निशेज होती हैं वहाँ पे CTR 0.5 भी हो तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जो हाईली से हाईली कंपटीशन प्रोडक्ट होती है ना, उनमें समटाइम CTR कम ही होता है, मतलब कुछ ऐसी निशेज होती हैं जिनमें CTR अमूमन कम होता है। तो अब आइडियल ये है कि हमारा जो अब हमारे पास ना 3 सेग्रीगेशन होंगी। पहली सेग्रीगेशन या पहला जो होगा ना, उसमें ये है कि हमारे पास इस तरह के कीवर्ड्स होंगे जिनका CTR भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एक बात आपने जरूर याद रखनी है, अगर आप पीपीसी मैनेजर है ना, आपने 3-4 बातों पे याद रखना है। आपने हमेशा ये देखना कि आपका CTR क्या है, आपका CVR क्या है, आपका स्पॉन्सर्ड रैंक क्या है, आपका ऑर्गेनिक रैंक क्या है। आपने इन 4 चीजों को तो ऐसे फोकस करना है ना, बहुत आला लेवल करके आपने इसका फोकस करना है, ठीक है। तो 3 सेग्रीगेशन ही, पहले सेग्रीगेशन में ये है कि कुछ ऐसे कीवर्ड हमारे पास अब आएंगे, ऐसे आइटम्स आएंगी। हाई CTR, CTR कौन सा आइडियल होता है? जिसका 1% से अबव CTR हो, वो हमारा CTR है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, हमारा जो सही है CVR है ना, कन्वर्जन रेट, वो 12% से ऊपर होना चाहिए और अच्छी अकॉस होनी चाहिए। वो कौन से कीवर्ड होंगे? वो वाले कीवर्ड होंगे जो हमारे उन कीवर्ड्स को हम लोग ज्यादा बूस्ट अप करेंगे और ज्यादा, मतलब ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे टाइप के कीवर्ड जिनका CTR 1% से ज्यादा होगा, अकाउंट्स कम होगी और CVR 12% से ज्यादा होगा, तो उनको हम और ज्यादा बिड लगाएंगे, उनको हम और ज्यादा बूस्ट अप करेंगे, सही है। पहला हो गया पिक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास कुछ इस तरह कीवर्ड आएंगे जिनमें लो CTR होगा, मतलब 1%, 0.5% से नीचे CTR होगा, और 10%, 8%, 7% उनका कन्वर्जन रेट होगा। हालांकि हमने बिड भी हाई लगा रहे, क्योंकि फिर भी CTR 1% से भी कम है और कन्वर्जन रेट 7, 8, 5, 6% है। तो उन कीवर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, उन कीवर्ड्स को हम लोग बंद कर देंगे, सही है। 2 हो गया। पहले क्या होगा, पहले हाई CTR, हाई CVR और गुड अकाउंट्स या लो अकाउंट्स, और उनको हम बूस्ट अप करेंगे, उनकी बिड को बढ़ाएंगे। दूसरी तरह के जो कीवर्ड्स हैं, लो CTR, लो CVR, हाई अकाउंट्स, उन कीवर्ड्स को हम लोग बंद कर देंगे। फिर 3 तरह के, फिर जो तीसरी टाइप के कीवर्ड्स होंगे वो हमारे पास सिस्टम से होंगी ना, वो ऐसी होंगी गुड CTR, कि उनका CTR भी 1% से ज्यादा होगा, उनका CVR भी 12% से ज्यादा होगा, लेकिन उनकी अकाउंट्स हाई होगी, उनके कॉस्ट हाई होगी। तो उन कीवर्ड्स को हम क्या करेंगे, उनकी फिर बिड को हम लोग एडजस्ट करने लग जाएंगे, सही है। तो इस तरह हम लोग सेटअप करते हैं। तो ये अभी हमारे पास ब्रॉड का डाटा है, तो हमने देख लेना है हमारे पास, क्योंकि ऑर्डर तो इसमें डाटा नहीं है, इस वजह से वो ऑर्डर एक ही काउंट कब करेंगे। तो अब ये बता रहा है कि हमारे पास जो है वो CTR जो है वो 7% है, इसका शो नहीं कर रहा, मे भी कोई ग्लिच हो। और 7%, 25% और 5% ये इसका CTR है। कन्वर्जन रेट 100% है। तो ये तकरीबन जो सारे कीवर्ड हैं वो मेरे पहला सेग्रीगेशन वाले ही बनते हैं, कि हाई CTR, हाई CVR और गुड अकॉस। अकॉस आप देख रहे हैं ना कि 3%, 2%, 6%, 6%, 8%। तो ये वो मेरे पहली टाइप वाले कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनको मैं और बूस्टअप करूँगा। तो बूस्टअप करने के लिए मैं क्या करूँगा, खुद को याद करने के लिए मैं इनको एक ग्रीन कलर दे दूंगा कि मैंने इनको और ज्यादा बूस्ट अप करना है। अब यहाँ पे और कोई कीवर्ड तो है नहीं जिनको हम ब्लॉक करें या बंद करें या फिर उनकी बिड को ऑप्टिमाइज करें, वैसे हमारे पास सिस्टम्स आ ही नहीं है, सही है। तो पहला तो काम हमारा हो गया ये। फिर आपने दोबारा मैच टाइप पे क्लिक करना, अब आपने कहना ब्रॉड वालों को छोड़ो और मुझे फ्रेज वालों की सिस्टम दिखाओ। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपके पास, अब आपने फिर वो पैरामीटर देखना है। CTR क्या है पहले कीवर्ड का, सही है। यहाँ पे सी टी आर ये देख लें 0.35% है, और CVR बहुत अच्छा है, और CTR कम है, मे बी बिड हमारी कम हो। अच्छा, CTR कम क्यों होता है? CTR कम होने की काफ़ी वजूहत है। उसकी पहली वजूहत यह है कि आपने बिड कम लगा रखी होगी। दूसरी बात यह है कि आपकी फ्रंट पिक्चर जो है ना वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रही। थर्ड वन, आपकी जो प्राइस है वो अट्रैक्टिव नहीं है। तो अगर ये चीज़ें ठीक नहीं है ना, तो उसका मतलब यह है कि आपका CTR कम ही रहेगा। तो उसको बूस्टअप करने के लिए आप अपनी प्राइस अट्रैक्टिव बनाए, फ्रंट इमेज अच्छी हो और अपनी हाई बिड आपने लगाई हुई हो, तो आपका CTR ऑलरेडी बूस्टअप हो जाएगा।
CTR भी ठीक है, CVR भी ठीक है, कॉस्ट क्या है 20%, तो ये कीवर्ड ठीक है। सेम इस तरह दूसरे में CTR नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे हमारे पास CVR बहुत अच्छा और कॉस्ट भी बहुत अच्छी है। इधर भी यही है, और मतलब इधर भी 4 कीवर्ड ऐसे हैं जो हम जिनको हमें मजीद बूस्टअप करना चाहिए फ्रेज में भी। सही है, तो ये फ्रेज वाले भी कीवर्ड्स भी आ गए। अब हम आते हैं ऑटो पे। अच्छा, यहाँ पे डॉट लिखा होता है ना, ये ऑटो की सिस्टम्स होती हैं। सही है, ये लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये ऑटो की होती है। ये हमारे पास ऑटो की आ गई। सही है, अब यहाँ पे में भी हमें कुछ ऐसे कीवर्ड मिले। अब पहले कॉस्ट जो है वो उसकी 50% है, CTR बहुत अच्छा है, CVR बहुत अच्छा है। ठीक है, CTR बहुत अच्छा है, CVR बहुत अच्छा है। CTR ये है, CVR ये है। मैंने कहा था ना कि सेकंड टाइप के कीवर्ड ऐसे होते हैं, थर्ड टाइप के, जिनका CTR भी बहुत अच्छा है, CVR भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी जो है कॉस्ट है वो हाई होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी बिड को एडजस्टमेंट करना चाहिए। अब हमें CPC पड़ रही है 0.86 पाउंड, हमें इसको मिनिमाइज करके अपनी बिल्डिंग के अंदर रखना है 0.57 पे। जब हम इसको ले आएंगे तो हम खुद ब खुद प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सही है, तो अब आपने ऐसा नहीं करना कि आपने फौरन ही उस कीवर्ड की जो बिड है या ऑटो की जो मैच टैप है उसकी बिड आपने 0.86 के नीचे करके डायरेक्ट आपने 0.57 कर देना। आपने इस तरह काम नहीं करना। आपने हर हफ्ते के बाद आपने क्या करना है, 0.86 से आप इसको 0.81 कर दें। फिर आप इसको फिर 7 दिन बाद आपको इसको 0.76 कर दें। फिर आप इसको मतलब 5-5 पेनीज करके ना आप इसको कम करते हैं और 0.57 पे आप इसको स्टेबल कर दें। तो वहाँ आपके पास जब भी इस कीवर्ड पे आपको ऑर्डर्स आएंगे, आपको प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स आएंगे। सही है, अब जैसा कि मैंने इसकी बीट को ऑप्टिमाइज मैंने करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सिस्टम जो है ना मेरी ASN टारगेटिंग है, और क्योंकि वो ऑटो में आती है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको जो है ना वो कलरिंग दे दूंगा इम्प्रूवमेंट के नाम से। तो ये मेरा जो रेड कलर होगा ये ऑरेंज कलर का, तो ये मेरा इम्प्रूवमेंट के नाम से कलर होगा। ग्रीन होगा बूस्टिंग का, ग्रीन, और ऑरेंज हो गया जिसको मैंने जिनकी बिड्स को मैंने ऑप्टिमाइज करना है। फिर उसके बाद आए, उसके बाद गेन कॉस्ट अच्छी है, CTR जो है वो मेरा शो नहीं हो रहा, CVR बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको मैं बूस्टअप करूंगा। दूसरे को भी सीटी कॉस्ट अच्छी है, CTR बहुत अच्छा है, CVR बहुत अच्छा है, इसको भी मैं बूस्टअप करूंगा। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ये है, ये CTR है मेरा, ये CVR, इसको मैं बूस्टअप करूंगा। ये मेरी कॉस्ट है, ये CTR है, ये CVR, इसको बूस्टअप करूंगा। मतलब जो सारे कीवर्ड है मेरे नीचे वाले और जो ऑटो की मतलब आए हैं इनमें से, इन सबको मैं क्या करूंगा, मैं बूस्टअप करूंगा। सही है ना, गौर बूस्टअप करूंगा ताकि मेरे लिए और ये रिजल्ट लेकर आए। तो इनको मैं ग्रीन कलर का नाम दे दूंगा। सही है, उसके बाद हमने ऑटो को भी कर लिया। अच्छा, एग्जैक्ट में तो हमारे पास एग्जैक्ट ना एग्जैक्ट की सेम सिस्टम्स आएंगे। ठीक है ना, अब ये देखें, टार्गेटिंग मेरी है शावर हेड एंड होज, मुझे यहाँ पे सेम वो दिखा रहा है। हाई प्रेशर शावर हेड्स हैं तो हाई प्रेशर शावर हेड पे दिखा रहा है। वाटर सेविंग शावर हेड है तो वाटर सेविंग शावर हेड भी मुझे दिखा रहा है। सही है, अब यहाँ पे इसको मजीद हम भी दे सकते हैं कि इसकी कॉस्ट ये है। सही है, और इसका जो CTR है वो 40% है, CVR जो है ना वो 25% है। सब कुछ ठीक है, लेकिन अकॉस हाई है, 57% है। तो क्या है, इस कीवर्ड को जो है ना मुझे जो है ना वो ऑप्टिमाइज करना चाहिए, इसकी बिड कम करनी चाहिए। तो मैं ऐसे ऑरेंज कलर का नाम दे दूंगा। बाकी अगर हम लोग नीचे आए तो नीचे जो हमारे पास डाटा शो कर रहा है, नीचे में हमारे पास CTR अच्छा है, CVR भी, CVR कम है, ये देख रहे हैं ना, ये देखें, CTR ठीक है लेकिन CVR बहुत कम है। तो इन कीवर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। सही है, ये हो गया। अब मैं जिस तरह ही मैच टाइप सबको एक साथ ओपन करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास ये पूरा डाटा ओपन होके आ गया। सही है ना, अब जिनको बूस्टअप करना है उनको मैं बूस्टअप कर दूंगा, जिनको मैंने जिनकी बिट्स को मैंने नैरो डाउन करना है उनको नैरो डाउन कर दूंगा, जिन कीवर्ड्स को मैंने बंद करना है वो रेड कलर के हैं उनको मैं बंद कर दूंगा उन कीवर्ड्स को। सही है, तो इस तरह हम लोग अपनी PPC Amazon PPC सिस्टम रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं, उनके एनालिसिस करते हैं, और इनकी बेस पे हम लोग अपनी Amazon की PPC की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, आपको वहाँ गाइड कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।